जय जय सियाराम सीताराम सीताराम। आप सभी का आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सर्विस में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने इस श्री रामचरितमानस की कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। ये नम्र निवेदन है आप सभी से। सीताराम सीताराम। और अपने इस चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीताराम सीताराम। श्री रामचरितमानस तुलसीदास श्री रामायण कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड। पिछले कथा के आगे। एतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। सो माया न दुखद मोहि काहीं, आन जीव एव संसृत नाही। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई। परंतु वह माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। एक नाथ यहाँ कछु कारण आना, सुनहु सो सावधान हरि जाना। ज्ञान अखंड एक सीताबर, माया बस्य जीव सचराचर। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप है और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश है। दो जो सब के रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहु कस। माया बस्य जीव अभिमानी, ईस बस्य माया गुण खानी। यदि जीवों को एक रस अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के वश है और वह सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। तीन परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। मुधा भेद यद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाय न कोटि उपाया। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक है, श्रीपति भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ ये भेद असत है, तथापि वह के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। चार दोहा रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पूछ बिशान। 78 क श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूछ और सींग का पशु है। 78 क रकापति शोध वही तारागण समुदाय, सकल गिरिन दब लाय बिनु रवि राति न जाए। 78 ख सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। 78 ख ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटाई न जीवन केर कलेसा। हरि सेव कही न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापई ते ही विद्या। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्रीहरि के भजन बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता। श्रीहरि के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्यापती है। एक ताते नास न हुई दासकर, भेद भगति बाढ़ी बिहंगबर। भ्रम ते चकित राम मोहि देखा, बिह से सो सुनु चरित विशेषा। हे पक्ष श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे। वह विशेष चरित्र सुनिए। दो ते ही कौतुक कर मरमु न काहूं, जाना अनुज न मातु पिता हूं। जानू पानी धाय मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने और न माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। तीन तब मैं भागी चले उर्गारी, राम गहन कह भुजा पसारी। जिमी जिमी दूरी उड़ाओ कासा, तह भुज हरि देखो निज पासा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता वैसे वैसे ही वहां श्रीहरि की भुजा को अपने पास देखता था। चार दोहा ब्रह्मलोक लगी गौ मैं चित्यु पाँच उड़ात, जुग अंगुल कर बीच सब राम भुज ही मोहितात। 79 क मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का बीच था। 79 क सप्ताबरन भेद करी जहां लगे गति मोरी, गौ तहां प्रभु भुज निरखी व्याकुल भायु बहोरी। 79 ख सातों आवरणों को भेद कर जहां तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। 79 ख मुदेव नयन त्रसित जब भयू, पुनि चितवत कोसलपुर गऊ। मोहि बिलोकी राम मुसुकाही, बिहस तुरत गौ मुख माही। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे, उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। एक उदर माच सुनु अंडजराया, देखियो बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। हे पक्षीराज, सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहां उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे जिनकी रचना एक से एक की बढ़कर थी। दो कोटिन चतुरानन गौरीसा, अगणित उद्गन रवि रजनीसा। अगणित लोकपाल जम काला, अगणित भूधर भूमि बिसाला।
करोड़ों ब्रह्माजी और शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि। 3 सागर सरी सर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चारी प्रकार जीव सचराचर, असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। 4 दोहा, जो नहीं देखा नहीं सुना जो मनहु न समाए, सो सब अद्भुत देखे बरनी कवनी विधि जाए। 80 का, जो कभी न देखा था, न सुना था और जो मन में भी नहीं समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। 80 का, एक एक ब्रह्मांड महु रहूं वर्ष सतेक, यही विधि देखत फिरूं मैं अंत कटा अनेक। 80 खा, मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहता, इस प्रकार में अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। 80 खा, लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिसित्राता, नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निशिचर पशु खग ब्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिपाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, वैताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प। 1 देव धनुज गण नाना जाति, सकल जीव तह अनहि भांति, मही सरी सागर सरगिरी नाना, सब प्रपंच तह अनयाना। तथा नाना जाति के देवता एवं दैत्यगण थे, सभी जीव वहां दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहां दूसरी प्रकार की थी। 2 अंडकोश प्रति प्रति निज रूपा, देखे जिनस अनेक अनुपा, अवधपुरी प्रति भुवन निनारी, सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयुजी और भिन्न प्रकार के ही नर नारी थे। 3 दशरथ कौशल्या सुनु ताता, विविध रूप भरतादिक भ्राता, प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बाल विनोद अपारा। हे तात, सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में रामावतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। 4 दोहा, भिन्न भिन्न में दीख सबु अति विचित्र हृजान, अगणित भुवन फिरेउ प्रभु राम ना देखेवान। 81 का, हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। 81 का, सोए शिशुपन, सोए शोभा, सोए कृपाल रघुबीर, भुवन भुवन देखत फिरु प्रेरित मोह समीर। 81 खा, सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोहरूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। 81 खा, भ्रमत मोही ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कल्प सत एका, फिरत फिरत निज आश्रम आयूं, तह पुनि रही कछु काल गवाऊं। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहां रहकर बिताया। 1 निज प्रभु जन्म अवध सुनी पायूं, निर्भर प्रेम हर्षी उठी धायूं, देखो जन्म महोत्सव जाए, जेही विधि प्रथम कहा मैं गाए। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म अवतार सुन पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्षपूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूं। 2 राम उदर देखेऊ जग नाना, देखत बनर न जाय बखाना, तह पुनि देखेऊ राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते। वहां फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम को देखा। 3 करो विचार बहोरी बहोरी, मोह कलिल व्यापित मति मोरी, उभय घरी महे मैं सब देखा, भयो भ्रमित मन मोह विशेषा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोहरूपी कीचड़ से व्याप्त थी। ये सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। 4 दोहा, देखी कृपाल बिकल मोही बिहसे तब रघुबीर, बिहस ही मुख बाहर आयु सुनु मते धीर। 82 का, मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु श्री रघुवीर हंस दिए। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए, उनके हंसते ही में मुंह से बाहर आ गया। 82 का, सोए लरिकाई मोह सन करन लगे पुनि राम, कोटि भांति समुझाबू मनु न लही विश्राम। 82 खा, श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों असंख्य प्रकार से मन को समझाता था, पर वह शांति नहीं पाता था। 82 खा, देखी चरित यह सो प्रभुताई, समुझा देह दशा बिजराय, धरनी परिउ मुख आव न बाता, त्राही त्राही आरत जंत्राता। ये बाल चरित्र देखकर और पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण कर मैं शरीर की सुध भूल गया और हे आर्तजनों के रक्षक, रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकलती थी। 1 प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी, निज माया प्रभुता तब रोकी, कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ, दीनदयाल सकल दुख हरेऊ। तदनंतर प्रभु ने मुझे प्रेमविह्वल देखकर अपनी माया की प्रभुता प्रभाव को रोक लिया।
प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा। दीनदयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। 2 कीन राम मोह ही बिगत बिमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। प्रभुता प्रथम बिचारी बिचारी, मन मह होई हर्ष अति भारी। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह कृपा में श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार विचार कर याद कर कर के मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। 3 भगत बछलता प्रभु कह देखी, उपजी मम उर प्रीति विशेषी। सजल नयन पुलकित कर जोरी, कीन्ही बहु विधि बिने बहोरी। प्रभु की भक्तवत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भर कर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। 4 दो हाथ सुनी सप्रेम मम बानी देखी दीन निज दास। वचन सुखद गंभीर मृदु बोले रमानिवास। 83 का मेरी प्रेमयुक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर रमानिवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले। 83 का काकभसुंडी मागु बर अति प्रसन्न मोहि जानी, अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि मोच सकल सुख खानी। 83 ख हे काकभुशुंडी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां, दूसरी रिद्धियां तथा संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष। 83 ख ज्ञान विवेक बिरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जगनाना। आजू देव सब संशय नहीं, मागु जो तो ही भाव मन माही। ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान तत्वज्ञान और वे अनेकों गुण जो मैं मुनियों के लिए भी दुर्लभ हैं, ये सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं। जो तेरे मन भावे सो मांग ले। 1 सुनी प्रभु बचन अधिक अनुरागे हूँ, मन अनुमान करन तब लागे हूँ। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों के देने की बात कही, ये तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। 2 भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु बिन जन जैसे। भजनहीन सुख कवने काजा, अस बिचारी बोले ओ खगराजा। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम के, हे पक्षीराज। ऐसा विचार कर मैं बोला, जो प्रभु हुई प्रसन्न बर देहूं, मोह पर करहु कृपा अरु नेहु। मन भावत बर मागु स्वामी, तुम उदार उर अंतर्जामी। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं, तो हे स्वामी, मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। 4 दोहा अविरल भगति बिसुध तव श्रुति पुराण जो गाव, जेहि खोजत जोगीस मुनि प्रभु प्रसाद को पाओ। 84 का आपकी जिस अविरल प्रगाढ़ एवं विशुद्ध अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं और प्रभु की कृपा से कोई विरला ही जिसे पाता है। 84 का भगत कल्पतरु प्रणत हित कृपा सिंधु सुख धाम, सोए निज भगति मोहि प्रभु देहो दया करी राम। 84 ख हे भक्तों के मन इच्छित फल देने वाले कल्प वृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखधाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। 84 ख एवमस्तु कही रघुकुल नायक, बोले बचन परम सुखदायक। सुनु बायस्ते सहज सयाना, काहे न मागसी अस बरदाना। एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले हैं काक। सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता। 1 सब सुख खानी भगति तै मागी, नहीं जग को तो ही सम बढ़भागी। जो मुनि कोटि जतन नहीं लहही, जे जब जोग अनल तन दहही। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली, जगत में तेरे समान बढ़भागी कोई नहीं है। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिस भक्ति को नहीं पाते। 2 रीजो देखी तोरी चतुराई, मागेहु भगति मोहि अति भाई। सुनु बिहन प्रसाद अब मोरे, सब सुख गुण बसे ही और तोरे। वही भक्ति तूने मांगी, तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया। ये चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षी, सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। 3 भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा। जानब तै सबही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सबके भेद को तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। 4 दोहा माया संभव भ्रम सब अब न व्यापे ही तो ही, जाने सु ब्रह्म अनादि अजगुन गुनाकर मोही। 85 का माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्मा अगुण प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म जानना। 85 का मोहि भगत प्रिय संतत अस बिचारी सुनु काग, काय बचन मन मम पद करेसु अचल अनुराग। 85 ख हे काक, सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय है, ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। 85 ख अब सुनु परम विमल मम बानी,
सत्य सुगम निगमादि बखानी, निज सिद्धांत सुनावु तो ही, सुनु मन धरु सब तजी भजू मोही। अब मेरी सत्य सुगम वेदादि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको ये निज सिद्धांत सुनाता हूँ। सुनकर मन में धारण कर और सब तजकर मेरा भजन कर। 1 मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविधि प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। ये सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है। इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं। वे सभी मुझे प्रिय हैं क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। 2 तिन मह द्विज द्विज मह श्रुतिधारी, तिन महो निगम धर्म अनुसारी, तिन मह प्रिय बिरक पुनि ज्ञानी, ज्ञानेहु ते अति प्रिय विज्ञानी। उन मनुष्यों में भी द्विज, द्विजों में भी वेदों को कंठ में धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त वैर्ग्यवान मुझे प्रिय हैं। वैर्ग्यवानों में फिर ज्ञानी और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी है। 3 तिन ते पुनि मोहि प्रिय निजदासा, जेहि गति मोरी न दूसरी आसा, पुनि पुनि सत्य कहूं तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नहीं। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति आश्रित है, कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य निज सिद्धांत कहता हूं कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। 4 भगतिहीन बिरंची किन होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई, भगतिवंत अति नीचु प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असी मम बानी। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है, यह मेरी घोषणा है। 5 दोहा सुचि सुसी सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न लाग, श्रुति पुराण कह नीति असी सावधान सुनु काग। 86 पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक, बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। है काक, सावधान होकर सुन। 86 एक पिता के विपुल कुमारा, होहि पृथक गुण सील अचारा, को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण, स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर, कोई दानी। 1 को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पिथि प्रीति सम होई, को पितु भगत बचन मन कर्मा, सपनेहु जान न दूसर धर्मा। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मप्रायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन, वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता। 2 सो सुतप्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना, एही विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि चाहे वह सब प्रकार से अज्ञान मूर्ख ही हो। इस प्रकार तिर्यक पशु पक्षी देव मनुष्य और असुरों में जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं। 3 अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोही बराबरी दाया, तिन मह जो परिहरी मद माया, भजय मोही मन बच अरुकाया। उनसे भरा हुआ ये संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन, वचन और शरीर से मुझको भजता है। दोहा पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोए। 87 का वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है वही मुझे परम प्रिय है। 87 का सोरठा सत्य कहूं खग तो ही सुचि सेवक मम प्राण प्रिय, आस बिचारी भजू मोहि परिहरी आस भरोस सब। 87 ख हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझी को भज। 87 ख कबहु काल न व्यापी तो ही, सुमिरेसु भजिजु निरंतर मोही, प्रभु बचनामृत सुनी न अघाऊं, तनु पुलकित मन अति हर्षाऊं। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था, मेरा शरीर पुलकित था और मन में अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। 1 सो सुख जानई मन अरुकाना, नहीं रसना पही जाय बखाना, प्रभु शोभा सुख जान ही नैना, कही किमी सिखी तिन ही नहीं बैना। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीभ से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते हैं, उनके वाणी तो है नहीं। 2 बहु विधि मोहि प्रबोधि सुख देई, लगे करन सिसु कौतुक देई, सजल नयन कछु मुख करी रुखा, चिति मातु लागी अति भूखा। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। 3 देखी मातु आतुर उठी धाय, कही मृदु बचन लिए ओर लाए, गोद राखी कराव पैपाना, रघुपति चरित ललित कर गाना,
ये देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने लगी। 4 सोरठा जेहि सुख लागे पुरारी असुख बेश कृत शिव सुखद अवधपुरी नर नारी तेहि सुख मोह संतत मगन। 88 का जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। 88 का सोई सुख लवलेस जिन्ह बारक सपने हुलहेउ ते नहीं गन्ही खगेश ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। 88 खा उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया। हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। 88 खा मैं पुनी अवध रहे कछु काला देख्यो बाल विनोद रसला राम प्रसाद भगति बर पायूं प्रभु पद बंदी निजाश्रम आयूं। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्रीराम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्रीराम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदनंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। 1 तब ते मोही न व्यापी माया जब ते रघुनायक अपनाया ये सब गुप्त चरित मैं गावा हरि माया जिमी मोही नचावा। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्रीहरि की माया ने मुझे जैसे नचाया वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा। 2 निज अनुभव अब कहूं खगेसा बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा राम कृपा बिनु सुनु खगराय जानी न जाय राम प्रभुताय। हे पक्षीराज गरुड़, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। वह ये है कि के भजन बिना क्लेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। 3 जाने बिनु न होई प्रतीति बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति प्रीति बिना नहीं भगति दिधाय जिमी खगपति जल कै चिकनाई। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता, विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं। 4 सोरठा बिनु गुर होई की ज्ञान ज्ञान की होई विराग बिनु गावही वेद पुराण सुख की लहिया हरि भगति बिनु। 89 का गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्रीहरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। 89 का को विश्राम की पावतात सहज संतोष बिनु चले की जल बिनु नाव कोटि जतन पची पची मरिया। 89 खा हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है। चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है। 89 खा बिनु संतोष न काम न साही काम अच्छत सुख सपने हु नहीं राम भजन बिनु मिठी की कामा थल विहीन तरु कबहू की जामा। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। और श्रीराम के भजन बिना कामनाएं कहीं मिट सकती है, बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है। 1 बिनु विज्ञान की समता आवई को अवकाश की नब बिनु पावई श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई बिनु मही गंध की पावई कोई। विज्ञान तत्वज्ञान के बिना क्या संभाव आ सकता है, आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पोल पा सकता है। श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता, क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है। 2 बिनु तप तेज की कर विस्तारा जल बिनु रस की होई संसारा सील की मिल बिनु बुद्ध सेवकाय जिमी बिनु तेज न रूप गोसाई। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है, जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है, पंडित जनों की सेवा बिना क्या शील सदाचार प्राप्त हो सकता है। हे गोसाई, जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता। 3 निज सुख बिनु मन होई की थीरा परस की होई विहीन समीरा कवनियु सिद्धि की बिनु विश्वासा बिनु हरि भजन न भव भय नासा। निज सुख आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है, वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है, क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है। इसी प्रकार श्रीहरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। 4 दोहा बिनु विश्वास भगति नहीं तेहि बिनु द्रवही न रामू राम कृपा बिनु सपनेहु जीव न लह विश्रामू। 90 का बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, भक्त के बिना श्रीराम जी पिघलते धरते नहीं और श्रीराम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। 90 का सोरठा अस बिचारी मतिधीर तजी कुतर्क संशय सकल भजहु राम रघुबीर करुणा कर सुंदर सुखद। 90 खा हे धीरे बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन कीजिए। 90 खा निज मति सरिस नाथ मैं गाय प्रभु प्रताप महिमा खगराय कहेओ न कछु करी जुगुति विशेषी। ये सब मैं निज नयन ही देखी। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही है, ये सब अपनी आंखों देखी कही है। 1 महिमा नाम रूप गुण गाथा सकल अमित अनंत रघुनाथा निज निज मति मुनि हरि गुण गावही
निगम शेष शिव पार न पावहीं। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत है तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत है। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्रीहरि के गुण गाते हैं। वेद, शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते। 2 तुम ही आदि खग मसक प्रजनता, नभ उड़ाही नहीं पावही अंता। तिमि रघुपति महिमा अवगाहा, तात कबहू को पाओ की थाहा। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाते। इसी प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई उसकी थाह पा सकता है। 3 रामो काम 7 कोटि सुभक्तन, दुर्गा कोटि अमित अरि मर्दन, सक्र कोटि सत सरिस बिलास, नभ 7 कोटि अमित अवकासा। श्री राम जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक है। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास ऐश्वर्य है। अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश स्थान है। 4 दोहा मरुत कोटि सत विपुल बल रवि 7 कोटि प्रकाश, शशि 7 कोटि सुशीतल समन सकल भवत्रास। 91 क अरबों पवन के समान उनमें महान बल है और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। 91 क काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुर्ग दुरंत, धूमकेतु 7 कोटि सम दुराधर्ष भगवंत। 91 ख अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों धूमकेतुओं पुच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल हैं। 91 ख प्रभु अगाध 7 कोटि पत्ताला, समन कोटि सत सरिस कराला, तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अध पूरा नसावन। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह है। अरबों यमराजों के समान भयानक है। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। 1 हिमगिरी कोटि अचल रघुबीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा, कामधेनु 7 कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल स्थिर हैं और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं इच्छित पदार्थों के देने वाले हैं। 2 सारथ कोटि अमित चतुराई, विधि 7 कोटि सृष्टि निपुणाई, विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संहरता। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है। अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। 3 श्रीरामाष्टक हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवाय, गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलाप्ते यदुप्ते सीताप्ते श्रीप्ते, वैकुंठाधिप्ते चराचरप्ते लक्ष्मीप्ते पाहिमम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आगे की कथा श्री रामचरितमानस तुलसीदास उत्तरकांड पुनः आपको मिलेगी। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय सियाराम। साभार गीता प्रेस।